गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश और बुक सेकंड एन एलियन हैंड, जो कि क्लास 7 की है, सेकंड वाली बुक। इसका चैप्टर नंबर 3 द डेजर्ट। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज। इसमें से पेज नंबर 16 पे जो कंप्रेंशन चेक दे रखे हैं उसके क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें से पूछा गया है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उनमें से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़। फर्स्ट पैराग्राफ में से दो फ्रेजेस अपने को सेलेक्ट करने हैं जो कि डेजर्ट के बारे में बताते हैं और मोस्टली पीपल बिलीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पिक आउट टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट। फर्स्ट पैराग्राफ में से दो फ्रेजेस हमें सेलेक्ट करने हैं जो कि डेजर्ट के बारे में बताते हैं और उन दो फ्रेजेस को स्पेशलिस्ट जो है, विशेषज्ञ जो हैं, उनकी तरफ से अच्छा बताता है। विच डू यू थिंक इज़ एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई। और इन दोनों में से आपके अनुसार कौन सा सूटेबल डिस्क्रिप्शन है और क्यों है। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़। जो फर्स्ट पैराग्राफ में दो फ्रेजेस जो हैं जो मोस्टली लोग बिलीव करते हैं डेजर्ट क्या है उसके बारे में, वो है फर्स्ट फ्रेज है ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। जो डेजर्ट जो होता है ड्राई होता है, हॉट होता है और वाटरलेस होता है, वहाँ किसी भी तरह का कोई वाटर नहीं होता है, एंड विदाउट शेल्टर, वहाँ पर कोई शेल्टर वगैरह नहीं होता है। जो सेकंड जो फ्रेज है वो है एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड। एक ऐसा रेत ही रेत दिखने वाली जगह जहाँ पर कोई भी बारिश वगैरह नहीं होती है और इसी वजह से देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज, किसी भी तरह की कोई सब्जियाँ वगैरह नहीं ग्रो होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है स्पेशलिस्ट के अनुसार डिस्क्राइब कैसे किया गया है डेजर्ट को, ये हैं टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सीट। दो फ्रेजेस जिसको कि स्पेशलिस्ट बताते हैं डेजर्ट के बारे में। उसमें से फर्स्ट फ्रेज है द ब्यूटीफुल प्लेस, कि स्पेशलिस्ट जो कहते हैं कि डेजर्ट है वो बहुत ही सुंदर प्लेस होता है। और सेकंड जो फ्रेज है जो स्पेशलिस्ट के अनुसार कही गई है होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स। डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स और वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद में जो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सूटेबल आपको लगता है, उसका आंसर हमें लिखना है आई थिंक बोथ द डिस्क्रिप्शंस आर एप्ट इन देयर ओन वे एज मोस्ट पीपल डिस्क्राइब इट एज व्हाट दे सी ऑन टेलीविज़न और रीड ओवर इंटरनेट। मैं सोचता हूँ कि बोथ द डिस्क्रिप्शंस आर एप्ट इन देयर ओन वे। जो दोनों डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो दोनों अपनी जगह पर सही है और मोस्टली पीपल जो हैं डेजर्ट के बारे में कैसे जानते हैं, टेलीविज़न पर देखकर उसकी जानकारी लेते हैं या फिर इंटरनेट पर जानकारी लेते हैं। और वाइल स्पेशलिस्ट मेक देयर कंक्लूजन बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस आफ्टर लिविंग इन द डेजर्ट। और जो जहाँ तक स्पेशलिस्ट का सवाल है वो उनको इंटरेस्ट होता है तो वहाँ पर उसके बारे में खोजबीन करते हैं और उनका खुद अनुभव लेके डेजर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम देखेंगे पेज नंबर 17 पर जो कंप्रेंशन चेक का जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो देखना है। सेकंड क्वेश्चन जो है द फ्रेजेस ऑन द लेफ्ट इन द फॉलोइंग बॉक्स अकर इन द टेक्स्ट, मैच ईच ऑफ देम विद ए फ्रेज ऑन द राइट। हमें इसको मैच करना है, लेफ्ट और राइट में कॉलम जो दे रखा है इसको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हम देख रहे हैं। ये आंसर दे रखा है, इसके जो सामने जो लाइंस दे रखी हैं वही मैचिंग वाला है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसी के अंदर एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, एक रेत ही रेत दिखने वाली जो जगह है उसका क्या मीनिंग होता है। नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी, कुछ भी नहीं लेकिन कोई भी व्यक्ति जितना दूर तक देख सके वहाँ रेत ही रेत दिखे, इसका मतलब ये होता है। सेकेंड वाला जो है वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर,
इसका जो सेंस बन रहा है वो है नो वाटर एंड नो शेड, किसी भी तरह का कोई पानी भी नहीं हो और कोई शेड वगैरह नहीं हो। थर्ड वाला है एन ओएसिस। ओएसिस का मतलब क्या होता है? फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन ए डेजर्ट। एक उपजाऊ जगह जहाँ पर पानी भी हो और प्लांट्स भी हो। रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी भी हो पर्याप्त और प्लांट्स भी लगे हों। फोर्थ जो है हिडन बाई ए कवर ऑफ ग्रास। इसका मतलब होता है नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज़ थिक, दिखाई नहीं दे क्योंकि ग्रास थोड़ी सी ज़्यादा होती है वहाँ पर। अब हम देखेंगे पेज नंबर 19 पर जो कंप्रहेंशन चेक दे रखा है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है ए केमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। एक जो केमल यानी ऊँट जो है वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। व्हाट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट। इसके पीछे जो बुक में क्या रीज़न दे रखा है कि क्यों बिना पानी के ज़्यादा दिनों तक रह सकता है, कैसे रह सकता है। आंसर है इसका एक केमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। एक जो केमल है काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है क्योंकि दे स्वेट वेरी लिटिल, क्योंकि केमल को पसीना बहुत कम आता है। केमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, वो हाई बॉडी टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट, उनको पसीना नहीं के बराबर आता है। एंड देयरफॉर कैन रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पसीना नहीं आने की वजह से उनके शरीर में जो पानी गया है वो काफ़ी लंबे टाइम तक इस वजह से रिटेन यानी बनाए रख सकते हैं। इस वजह से वो काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक पानी अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू द स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर। जो रेगिस्तान में जो छोटे जानवर होते हैं, डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, वो पानी की आवश्यकता किस प्रकार से पूरी करते हैं। आंसर है इसका द स्मॉलर एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर बाई बरोइंग अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। जो वहाँ पर जो छोटे जीव होते हैं वो ज़मीन के नीचे होल कर देते हैं दिन के टाइम पर एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और रात्रि के समय वापस ज़मीन से बाहर निकल जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, और कुछ छोटे जीव जो है दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और जो दूसरे एनिमल को खाते हैं तो जो उसके मीट में जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, वो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, बीज वगैरह सीड्स खा लेते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, और प्लांट का जो जूस बना होता है उससे पानी की आवश्यकता पूरी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन ए डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे। डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जो टेम्परेचर जो है दिन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट, और रात्रि के समय पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है इन ए डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट। डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर दिन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात्रि में टेम्परेचर कम होता है। बिकॉज क्योंकि ऑफ द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन द डेजर्ट लैंड्स। रेगिस्तानी इलाके में मॉइस्चर की कमी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट। एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो एक तरह से ब्लैंकेट का काम करता है एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस। और वो क्या करता है, अर्थ जो है, पृथ्वी है, उसके सरफेस को प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। जो सूर्य की जो हॉट रेज होती हैं, सूर्य की तेज किरण होती है, उससे रक्षा करता है। बट द मॉइस्चर इन द एयर इज़ एब्सेंट इन डेजर्ट। लेकिन रेगिस्तान की बात और होती है, वहाँ पर जो एयर होती है वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता है डेजर्ट के अंदर। देयरफॉर द लैंड गेट हीट्स अप क्विकली ड्यूरिंग द डे। इस वजह से क्या होता है, जो वहाँ की जो ज़मीन है बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं दिन के दौरान, ड्यूरिंग द डे, ड्यू टू द सन्स रेज। क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ के सूर्य की किरणों के कारण गर्म हो जाता है वहाँ की ज़मीन। एंड
कूल्स डाउन रैपिडली एट नाइट, और बहुत तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है रात्रि के समय पर। अब ये हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइजेज में डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ग्रुप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ए डेजर्ट इन योर ओन वे। डेजर्ट को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करो। राइट ए पैराग्राफ एंड रीड इट अलाउड टू योर क्लासमेट। इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो और इसको तेज़ आवाज़ में बोल के अपने क्लासमेट को सुनाओ। तो इसका आंसर है ए डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। एक जो डेजर्ट होता है जनरली जहाँ पर पानी नहीं होता है और जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होता है, बट इट एज ब्यूटीफुल एज फॉरेस्ट, लेकिन ये उतना ही सुंदर होता है जितना फॉरेस्ट होता है। ए डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। एक डेजर्ट जो है बहुत ही गर्म भी हो सकता है और बहुत ठंडा भी हो सकता है, बट प्लांट्स एंड एनिमल्स दे हैव लर्न टू सर्वाइव इन ए हॉट एंड ड्राई एंड कूल कंडीशन। लेकिन वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ये सीख जाते हैं सर्वाइव करना कि ड्राई एंड कोल्ड कंडीशन में कैसे रहा जाता है। डेजर्ट्स ऑल्सो हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन। डेजर्ट्स ऑल्सो हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन। जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पर वेजिटेशन जो है अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जो सब्जियाँ वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ पर अलग टाइप के होते हैं। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें नहीं करना है। इसमें जो एक्सरसाइज में केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स।